सो वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एनआईएस। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर एनआईएस प्रैक्टिकल फाइल क्लास 10th एंड 12th की प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर कैसे की जाती है और कैसे प्रिपेयर होती है जिससे उनके नंबर ना कटे, उनके फुल टू फुल मार्क्स आए और उनको कोई भी दिक्कत ना हो, फेल रिजल्ट में कुछ भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब इसी वीडियो को स्टार्ट करते हुए आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इसी वीडियो को स्टार्ट करते हुए ठीक है, तो हाउ टू प्रिपेयर एनआईएस प्रैक्टिकल फाइल क्लास 10th एंड 12th, कैसे प्रिपेयर होती है हमारी एनआईएस की प्रैक्टिकल फाइल्स क्लास 10th एंड 12th की। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं हम क्लास 12th का मान रहे हैं। ठीक है, क्लास 12th में हमने ली है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश ली है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल होते किस चीज़ के, सबका एक अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। वो हम वीडियो पे अपलोड कर देंगे कि किस कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट होते हैं कि प्रैक्टिकल जिनके देने होते हैं। ठीक है, तो हम पीसीएम की बात करते हैं पहले तो, कि पीसीएम में प्रैक्टिकल कौन कौन से सब्जेक्ट के होते हैं। ठीक है, पीसीएम में होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री के, बस फिजिक्स और केमिस्ट्री के ही प्रैक्टिकल होते हैं। मैथ, हिंदी, इंग्लिश के प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री का हमारा प्रैक्टिकल होता है और ये होता है 20 मार्क्स का। ठीक है, 20 मार्क्स का होता है हमारा ये प्रैक्टिकल, और इसमें होता है एक पीसीपी ऐड होती है 10 नंबर की, और 10 नंबर का होता है प्रैक्टिकल, और टीए में भी होता है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। इसके बारे में हम और अगली वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अभी इतना ही जान लेते हैं कि प्रैक्टिकल 2 सब्जेक्ट के होते हैं इसमें, पीसीएम में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, और ये इनके नंबर होते हैं 20 मार्क्स के। ठीक है, 10 नंबर की पीसीपी होती है एंड 10 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस, क्या क्या होता है, क्या क्या लाना होता है हमें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा प्रैक्टिकल कॉपी। हमें फर्स्ट प्रैक्टिकल कॉपी बनानी होती है। प्रैक्टिकल कॉपी कैसी होती है, जैसे हम साइंस एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, साइंस केमिस्ट्री में हम यूज़ करते हैं, उसमें लिखा होता है पहले इंडेक्स, एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, वो प्रैक्टिकल फाइल होती है। ठीक है, हमने प्रैक्टिकल फाइल ली जिसमें एक साइड ब्लैंक का होता है और एक साइड होता है हमारा लाइनिंग का। एक ब्लैंक पेज पे हम एक्सपेरिमेंट वगैरह बनाते हैं और ड्राइंग वगैरह करते हैं, और इसमें हम बनाते हैं इसमें हम एक्सपेरिमेंट लिखते हैं अपने। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने ली प्रैक्टिकल कॉपी। ठीक है, प्रैक्टिकल कॉपी ली हमने। सेकंड स्टेप होता है हमारा उसका हार्ड कवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसका? हार्ड कवर होना चाहिए। हार्ड कवर मतलब पतली दुबली से नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल पतली से लेके, हार्ड कवर उसका मोटा कट्टा होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें क्या क्या होना चाहिए? वन साइड रूल्ड एंड वन साइड ब्लैंक, मतलब एक साइड तो रूल्ड होनी चाहिए हमारी, रूल्ड मतलब लाइनिंग वाली होनी चाहिए हमारी, और एक साइड हमारी क्या होनी चाहिए? ब्लैंक होनी चाहिए, जिससे हम इस पर एक्सपेरिमेंट बना सके, पूरा से डिटेल एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, अब आगे स्टेप क्या होता है, उसमें लिखना क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं लिखना होता है। बच्चे गलत कर देते हैं जिससे उनके नंबर कट जाते हैं, तो उसमें क्या क्या लिखना होता है। पहले फ्रंट पेज से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पेज में हमें क्या क्या लिखना होता है? फ्रंट पेज हमने लिया, उसमें क्या क्या होता है? उसमें क्या क्या लिखना होता है? नेम। फर्स्ट पेज हमने लिखना होता है नेम का, नेम लिख लिया हमें, जो भी नेम है आपका A-Z। एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट नंबर क्या होता है? रोल नंबर। रोल नंबर आईडी कार्ड में लिखा आता है, रेफरेंस नंबर एंड रोल एनवायरमेंट नंबर। एनवायरमेंट नंबर हमें ज़्यादा मेन होता है, रोल नंबर की तरह ही होता है ये। रोल नंबर लिखना होता है प्रैक्टिकल फाइल में। थर्ड होता है AI कोड। AI कोड क्या होता है? AI कोड होता है तो AI कोड क्या होता है? AI कोड होता है स्टडी सेंटर का कोड। स्टडी सबके सेंटर का अलग अलग कोड होता है। अलग अलग सेंटर का मतलब, जैसे हमने यूपी में है तो हमने स्कूल लिया, कोई भी केंद्रीय विद्यालय, आर्मी, उसका कोड अलग होता है, जयपुर का कोड अलग होता है, सबका अलग अलग कोड होता है, वो हमें वहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, अब क्लास कौन सी है, क्लास 10th या 12th है, वो लिखना होता है हमें। ठीक है, अब हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। जैसे हमें फिजिक्स का दिया है हमने या केमिस्ट्री का दिया है, तो हमें जैसे हमने फिजिक्स लिख दिया है। ठीक है, अब फिजिक्स का लिखना होता है हमें, फिजिक्स लिख दिया हमने जैसे यहाँ पे, और 2 बनानी होती तो हमने यहाँ पे केमिस्ट्री लिख दी। ठीक है, अब इसमें लिखना होना है सेक्शन। सेक्शन मतलब 2023 2024 के हो या 2024-25 के हो, जब भी आप वीडियो देख रहे हो उस ईयर का लिखना है आपको। ठीक है, मोबाइल नंबर लिखना होता है जो आपका ऐड है, या कोई सा भी मोबाइल नंबर लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब क्या होता है, स्टार्टिंग कैसे करनी होती है। स्टार्टिंग में सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि मैम स्टार्टिंग कैसे करें, कैसे नहीं करें। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे करनी होती है? एक्नॉलेजमेंट से। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट आपको थोड़ा सा लिखना होता है, जैसे इसमें बताना होता है कि हम क्या सब्जेक्ट ले रहे हैं, इसमें क्या क्या है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट है इसमें। ठीक है, इसमें ये सब लिखना होता है। ठीक है, इसमें टीचर्स का नाम, स्कूल कोड,
ये एंड ऑल ये सब लिखना होता है, ठीक है। फिर हमें इंडेक्स लिखना होता है। अगर इंडेक्स फाइल में वैसे तो आता है, ठीक है, अगर इंडेक्स फाइल में नहीं आया है तो हम ऐड कर सकते हैं इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स हमने ऐड किया, या फाइल में आप लिख सकते हो कि कौन से एक्सपेरिमेंट है, कौन कौन से चैप्टर है, ठीक है। इंडेक्स हमने लिख दिया। इंडेक्स में हमें टोटल पता है 10 एक्सपेरिमेंट लिखने होते हैं, मतलब 10 एक्सपेरिमेंट ही चेक होते हैं हमारे उसमें। आप जो एनआईएस की बुक आती है, ठीक है, उसमें 10 एक्सपेरिमेंट होते हैं, हमने 10 एक्सपेरिमेंट होते हैं, हम 10 के 10 भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम 6, 7 भी लिख लें तब भी फुल टू फुल मार्क्स मिल जाते हैं, नहीं तो 18 तो मिल ही जाते हैं। आप 10 लिख लो तो ज़्यादा बेटर है, वैसे आप 6, 7 भी लिख सकते हो, ठीक है। हमने लिख दिया, एक्सपेरिमेंट हो गए हमारे। अब होता है डेमो। डेमो क्या होता है, ठीक है, डेमो के बारे में बताती हूँ। एक प्रैक्टिकल फाइल होती है हमारे पास, हमने एक प्रैक्टिकल फाइल ली, समझो सपोज करो कि एक प्रैक्टिकल फाइल है, वो है वहाँ पे लिखा है इंडेक्स। इंडेक्स में क्या क्या लिखना होता है, पहले तो इंडेक्स होता क्या है, इंडेक्स के बारे में लिखना क्या क्या होता है। इंडेक्स में हमें लिखना होता है एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट 1 में क्या था, एक्सपेरिमेंट 2 में क्या था, एक्सपेरिमेंट 3 में क्या था, एक्सपेरिमेंट 4 में क्या था, हमें पूरा डिटेल में लिखना होता है, ठीक है। हमें एक्सपेरिमेंट लिख दिया हमने, ठीक। अब क्या होता है कि मतलब डाउट रहते हैं कि मैम प्रैक्टिकल का हॉल टिकट कैसे लें, कहाँ से होगा, कहाँ से अपलोड होता है, ये मतलब बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं। तो हमारी टीम ऑल टाइम अवेलेबल रहती है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं SMS करके या कॉल करके कि हॉल टिकट कहाँ से होगा। उनका एनरोलमेंट नंबर भेज दीजिए आप, और वो आपका हॉल टिकट निकाल के भेज देंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो NIS की ऑफिशियल वेबसाइट आती है, उसमें से आप अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के, मतलब एनरोलमेंट नंबर डालिए, उसमें आता है PCP का और प्रैक्टिकल फाइल का, तो आप प्रैक्टिकल फाइल पे क्लिक करके अपना प्रैक्टिकल हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है हॉल टिकट में, हॉल टिकट में जैसे आपने दिया है प्रैक्टिकल 2 सब्जेक्ट के, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ठीक है, हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री दी है, ठीक है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री की टाइमिंग क्या होती है, इसका सेंटर जाता है स्टडी सेंटर में, ठीक है, और एग्जाम का सेंटर जाता है अलग, मतलब दोनों का एक ही जगह नहीं जाता है, दोनों का अलग अलग सेंटर जाता है, ठीक है। हमने प्रैक्टिकल का दिया, प्रैक्टिकल की टाइमिंग क्या क्या होती है 2:30 to 5:30, मतलब सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है, ठीक है। अब डार्क पेंटिंग की तो होती है फिक्स टाइमिंग होती है, मतलब एक कि पेंटिंग की होती है 2:30 to 4, डाटा एंट्री की होती है 2:30 to 4:30, और बाकी सारे सब्जेक्ट की होती है 2:30 to 5:30, ठीक है। मतलब PCP की, मतलब PCMPC की हुई 2:30 to 5:30। इसमें क्या क्या होता है, वो आपको प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करनी होती है, वहाँ पे आपने 10 एक्सपेरिमेंट लिखे हैं, वहाँ पे 10 एक्सपेरिमेंट लेके वहाँ पे जाना होता है आपको, ठीक है। अब लेके गए आप, उसमें क्या क्या मांगते हैं वो, पहले आपको वो एक कॉपी पकड़ाएंगे, मतलब एक नोटबुक पकड़वाएंगे, जैसे बोर्ड्स में होती है कॉपी मोटी, वैसे उसमें पतली, मतलब 2-3 पेज की होती है कॉपी, वो आपको देंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, उसमें लिखना होता है एनवायरमेंट नंबर आपका, उसका सब्जेक्ट, उसका डेट, मतलब जो भी होता है वो सर बता देते हैं आपको, बस तो उसमें डेट लिखनी होती है, एनवायरमेंट नंबर लिखना होता है, ये सभी लिखना होता है, ठीक है। आप उसको फिल कर दीजिए। अब उसके बाद क्या होता है, जो आपने एक्सपेरिमेंट लिखे अपनी नोटबुक में, मतलब प्रैक्टिकल फाइल में जो आपने एक्सपेरिमेंट लिखे है, उसमें से सर बता देते हैं कि 4-5 एक्सपेरिमेंट आपको एज इट इज उसमें ही नोट करने होते हैं, मतलब एज इट इज नोट, किसी किसी स्कूल में एज इट इज नोट करवा देते हैं, नहीं तो किसी किसी स्कूल में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, उसको आपको एज इट इज नोट करना होता है, या तो क्वेश्चन पूछ लेंगे वो आपसे, तो उसमें एज इट इज एक्सपेरिमेंट लिखना होता है, उनका डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम हमें बनाना ज़रूरी है, मतलब डायग्राम नहीं बनाओगे तो नंबर भी कट सकते हैं आपके, तो डायग्राम बना के ही जाइए जो एक्सपेरिमेंट में दे रखे हैं, ठीक है। अब क्या होता है उसमें, हमारे रिटर्न को तो मैंने बता दिया कि रिटर्न में आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप वो लिखवा देंगे उस कॉपी में और आप सबमिट कर दीजिए उस कॉपी को। आपकी सिग्नेचर होता है, मेन बात आपको सिग्नेचर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वो सिग्नेचर ना भूल जाएंगे, नहीं करवाए, आप सिग्नेचर उनसे पूछिए कि सर सिग्नेचर नहीं हुए मेरे, कि आज हमारी फिजिक्स का प्रैक्टिकल था, हमने सिग्नेचर नहीं किए हैं, इससे हमारा डाटा नहीं चढ़ता है वहाँ पे कि हमने प्रैक्टिकल दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। तो आप याद से अपना सिग्नेचर वहाँ पे करवा लीजिए, आपकी पिक्चर लगी होगी उसके आगे और आपका नेम लिखा होगा वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे सिग्नेचर करवा लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ओरल में क्या क्या पूछ सकते हैं, ओरल में आपसे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट पूछ सकते हैं कि कोई डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि फिजिक्स में क्या, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी डेफिनेशन वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। ओरल में बस इतना होता है।
और फिर प्रैक्टिकल सबमिट हो जाता है हमारा, मतलब 2 ही चीज़ के बाद हमारा प्रैक्टिकल सबमिट हो जाता है। मतलब टोटल टाइम फिक्स नहीं होता है कि हम 2:30 to 5:30 दे, जल्दी हो जाता है हमारा, मतलब 4 बजे भी हो जाता है, 4 बजे हो जाता है, तो हम 4 बजे वहाँ से जा सकते हैं सबमिट करके अपना, ठीक है। कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है इसका, 2:30 जाइए आप और 4 बजे, मतलब जब भी आपका कंप्लीट हो जाए, जब सर अलाउ करते जाने के लिए, तब आप जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, नेक्स्ट चीज होती है एनआईएस के एग्जाम। एनआईएस के एग्जाम कब होते हैं, जैसे मैंने बताया था अप्रैल में होते हैं और अक्टूबर में होते हैं, दो मंथ होते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन, ठीक है। अप्रैल में होते हैं मार्च, मतलब प्रैक्टिकल होते कब है उसमें, अप्रैल वाले में होते हैं मार्च के मिड में, मतलब इसका फिक्स रहता है कि मार्च के मिड में हमें प्रैक्टिकल होने ही होने हैं, ठीक है। अब अक्टूबर में कब होता है, अक्टूबर में होते हैं सितंबर के मिड में, इसमें होता है मार्च के मिड में, इसमें होता है सितंबर के मिड में, ठीक है। मिड में एग्जाम होते हैं, आपको एग्जाम में हॉल टिकट में लिखा आ जाता है कि आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है। आपको 2 पेन लेके जाने होते हैं ब्लैक एंड ब्लू के, और आपको कोई भी एसेसरी नहीं लेके जानी है, जैसे वॉच, फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं होता है, ठीक है। और क्या, एक फ़ोटो, अपना आईडी कार्ड ज़रूर से ज़रूर, अपना आईडी कार्ड अपना निकलवा के अपना, और उसमें लेमिनेट करवा के, एक आपको जैसे आधार कार्ड होता है वैसे ही आपको बनवा के वहाँ पे दिखाना होता है, ठीक है। और हॉल टिकट का प्रिंट आउट, ये 3-4 चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, लेके जानी ही जानी, नहीं तो आप उसमें अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब आप ले गए, वहाँ पे आपका एग्जाम होगा, सबमिट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, टीएमए। टीएमए क्या होता है, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। ट्यूटर मार्क में क्या होता है, आपको जो चैप्टर नहीं दिए जाते, जैसे बाइफर्केशन सिलेबस होता है, उसमें टीएमए होता है एक जगह कॉलम, एक जगह होता है पब्लिक का कॉलम, ठीक है। टीएमए में वो आते हैं चैप्टर्स जो आपको एग्जाम में नहीं आने हैं, मतलब अब रिड्यूस हो गया है सिलेबस कि टीएमए में वो चैप्टर आएंगे जो पब्लिक में नहीं आएंगे, मतलब एग्जाम देने में नहीं आएंगे। इससे आपका बर्डन कम हो जाता है और आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। टीएमए में वो चैप्टर्स आएंगे, टीएमए के चैप्टर वो होते हैं। अब टीएमए में क्या होता है, हमें टीएमए में क्या करना होता है, टीएमए में क्या करना होता है, हमें टीएमए में हमें एक फाइल के पेजेस लेने होते हैं, A4 साइज के पेजेस, ठीक है। हमने A4 साइज के पेजेस लिए, ठीक है। अब उसमें टीएमए के वो क्वेश्चंस लिखने होते हैं, ठीक है। हमारी टीम भी आपको प्रोवाइड कर देती है क्वेश्चन सैम्पल पेपर, उसके क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन आपको एज इट इज उसमें नोट करने होते हैं, ठीक है। हमारे वेबसाइट में लर्न विद एनआईएस में भी हमने आपको प्रोवाइड करवा रखा है प्रैक्टिकल की फाइल्स वगैरह, और टीएमए के चार्जेस भी दिखा रखे हैं, उसमें इतने इतने हैं, ठीक है। तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट लर्न विद एनआईएस पे जा सकते हैं और उस पर देख सकते हैं, ठीक है। हमने टीएमए का पेज लिया, उसमें हमने टीएमए लिख दिया, ठीक है। टीएमए लिखने के बाद हमें फ्रंट पेज उसमें ऐड करना होता है। फ्रंट पेज क्या होता है, हमने अपने यूट्यूब चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे हमने अपना फ्रंट पेज डाल रखा है उस पर टीएमए का, ठीक है। वो आपको निकलवाना होता है प्रिंट आउट में। अब प्रिंट आउट होने के बाद आपको वहाँ पे उसमें लिखा होता है नेम, एनवायरनमेंट नंबर, सब्जेक्ट, एआई कोड मैंने आपको बताया था, स्टडी सेंटर कोड होता है वो, एड्रेस आपका, रेसिडेंस का आपका क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। वो आपको लिखना होता है, वो आपको फिर ऐड करना होता है उसमें, ठीक है। आपने ऐड किया वो, अब आपको उन सारी पिक्चर को क्लिक करना होता है एक बार अच्छे से बाहर, या एक अच्छी लाइट में आपको मतलब उस पिक्चर को क्लिक करना होता है। सारी पिक्चर क्लिक होने के बाद आपको एक पीडीएफ बनानी होती है, पीडीएफ को फॉर्मेट बनाना होता है। पीडीएफ बनने के बाद, पीडीएफ बन गई आपकी, ठीक है। पीडीएफ बनने के बाद आपको एक मतलब अच्छी क्वालिटी में पीडीएफ होनी चाहिए, कि एकदम ख़राब क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी में पीडीएफ बनने के बाद आपको एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर, अपने डैशबोर्ड में जाकर, वहाँ पे आता है टीएमए अपलोड, टीएमए को अपलोड करना होता है, ठीक है। वहाँ पे आता है, जैसे आपने अपलोड किया तो वहाँ पे आता है पहले प्रोग्रेस होता है, फिर मार्क्स मिलते हैं आपको, किसी किसी को 18 मिलता है, किसी किसी को 17, सबका अलग अलग नंबर होता है। जैसे केमिस्ट्री का होता है 18 मार्क्स का, ठीक है। आपको 16 या 16 तक मिल गए तो बेस्ट है आपको, कि आप पास हो जाओगे। और जैसे हर प्रैक्टिकल में भी पास होना इंपॉर्टेंट है, टीएमए में भी पास होना इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में पास होना भी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक में नहीं कि एक में फेल हो गए आप और 2 में पास हो गए, तो टोटल फेल माने जाओगे आप, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, आपने टीएमए सबमिट कर देना है उसमें से, ठीक है। आपको 10-15 दिन बाद आपको वहाँ पे आपके मार्क्स शो होने लग जाएंगे, ठीक है। आपके मार्क्स शो होने लग जाएंगे, आपका पूरा ये प्रैक्टिकल का भी कंप्लीट हो जाएगा और टीएमए का भी कंप्लीट हो जाएगा। दोनों को कंप्लीट होने के बाद आपका पूरा हो जाएगा। फिर आपका आता है पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन होता है अप्रैल के लास्ट में होता है, मई में, ठीक है। ये समझो आप, मई में होता है, ठीक है।
फिर मई में एग्ज़ाम होता है, वो भी आपका अलग सेंटर जाता है, आपको एग्ज़ाम देना होता है, वहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम देने का हॉल टिकट देना होता है और AI मतलब ID कार्ड वहाँ पे सबमिट करना होता है। और मतलब हॉल टिकट तो ले जाना ज़रूरी, कंपलसरी के नहीं लेके जाओगे तो आप बाहर कर दिए जाओगे वहाँ वहाँ पे भी, ठीक है। आपने वहाँ पे एग्ज़ाम देना है, फिर उसके बाद आपका कुछ मंथ में 45 डेज़ में आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद आप पास दिखते हो पूरे, ठीक है। तो यही सब था वीडियो में। आपको अगर हमारा प्रैक्टिकल फाइल का वो चाहिए और DMA का वो चाहिए, DMA का फॉर्मेट चाहिए, तो आप हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। और विजिट करने के बाद हमारे चार्जेस लिखे हो उसमें, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप जल्दी से जल्दी, जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड हो, ठीक है। तो इस वीडियो का एंड करते हुए आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। हमारी वीडियो में फुल डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है हमें। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी इंक्वायरी लेनी हो, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है और हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसमें लेटेस्ट अपडेट होती है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, अपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हमें डाउट्स के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।